सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन मंदिर में मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कथा व्यास श्री मनीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग सुनाकर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन बेकार झूमने के लिए विवश कर दिया। कथा व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के मध्य संदेश देते हुए कहा कि कथा में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा कथा में अंग्रेमान बड़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने भी पैसे वाले हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेट में वह काहे लेट जाता है, बैठने को काहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके के अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप कथा में आते को तो आपको कथा में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना बेच निष्फल है। कथा में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा प्रसाद समझकर खाता प्रसन्नचित्त रहे। कथा व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा को जारी रखते हुए कहा, तन से निकले तेरा तो करेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले ये तेरा तो करेगा स्वामी। हरि वो जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। और कहा गया बहुत सुंदर बात है, जब प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, 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 यमुदर्श ना दिखावे, यमुदर्श ना दिखावे, जब तो करना स्वामी, जब प्राण करे से निकले। उस बात जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, 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 राधा प्रसाद लाना, राधा प्रसाद लाना, जब प्राण तन से निकले राधा। माता सीता अपनी कुटिया में रहती थी। रावण आया भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देही माँ ने सोचा मेरे देवर मना करके गए हैं कि इस रेखा को माँ मत डांटना, मगर ये ब्राह्मण कह रहा है मैं बंधी हुई भिक्षा लूंगा ही नहीं, आप बाहर निकल के दोगे तब मैं लूंगा। माँ ने वहां पर धर्म की रक्षा की, अगर मेरे घर में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा धर्म टूट जाएगा। धर्म की रक्षा करने के लिए माता सीता ने रेखा को डाका, रावण ले गए। अब धर्म की ही वजह से लंका पर बैठने के बाद भी सीता जी एक तिनका से रावण को डरा रही।
क्यों? इसलिए उन्हें पता है मैंने धर्म की रक्षा। कोई भय नहीं था सीता जी को। एक तिनके से रावण को डरा रही कि तू मुझे मेरे सामने एक तिनका के बराबर है। आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमेशा आपकी रक्षा करेगा। धर्म हो रक्षति रक्षतः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा करेगा। और आज धर्म ही कौरवों के पक्ष से जा रहा है। अब विदुर जी महाराज अपने धनुष तीर कर क्यों रखे? विदुर जी महाराज ने सोचे कहीं दुर्योधन ये ना सोच के बैठ जाए कि कौरवों के पांडवों के तरफ मिलकर हमसे युद्ध करेंगे। विदुर और विदुरानी दोनों चल दिए। विदुर और विदुरानी जाकर जंगल में भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिए, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन हस्तिनापुर में भगवान का आगमन होना था। हस्तिनापुर बड़ा सुंदर सज रहा था। 15 दिन पहले से ही हस्तिनापुर की सजावट प्रारंभ हो गई। प्रभु इतना सुंदर सजाया गया भगवान की आगमन के लिए। विदुर जी देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, मेरे प्रभु आने वाले हैं। अब जब भगवान का आगमन हुआ तो समस्त हस्तिनापुर के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। अब विदुर जी भगवान को टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं और भगवान विदुर जी की तरफ देख रहे हैं। विदुर जी इतना प्रसन्न हुए, मेरी तरफ भगवान ने देखा, आनंद का पारावार नहीं रहा। विदुर जी का इतना प्रसन्न हुए, वाह प्रभु, इतने लोग आपके स्वागत में खड़े हैं मगर आप मुझे देख रहे हैं। भगवान रथ चल रहा है मगर भगवान देख किधर रहे हैं? विदुर जी तरफ। और विदुर जी इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि हे प्रभु, दुर्योधन आपकी इतनी सेवा करने में लगा है मगर आपका नेतृत्व तो मेरे तरफ है। बड़े प्रसन्न हुए और विदुरानी से कहते हैं जाके घर में स्वागत करो। इस संकेत बता रहा है कि प्रभु हमारे यहाँ जरूर आए। विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। अब हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश हो से कहते हैं प्रभु, मेरी पूर्वज में कौन कौन धर्मात्मा थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो, धृतराष्ट्र महाराज जन्म से अंधे थे मगर पुत्र के मोह से वो अंदर से भी अंधे हो गए थे। इतना मोह था पुत्र का कि वो अंदर से भी अंधे हो गए। विदुर जी ने एक दिन समझाया, प्रभु आपका जो पुत्र दुर्योधन है ये समस्त कौरवों को समाप्त कर देगा। समस्त कौरव जब समाप्त हो जाएंगे तो समस्त औरत यहाँ की विधवा हो जाएंगी। शास्त्र कहता है कि अगर एक हाथ खराब हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है इसे कटा दोगे तो पूरा शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, तो क्यों एक की वजह से पूरे कौरव सर्वनाश हो? आप अपने राज्य से अपने पुत्र दुर्योधन को हटा दें। धृतराष्ट्र सुन रहा था। इतने में दुर्योधन आए। दुर्योधन ने पूरी बात सुनी। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया कि मेरे घर का ही नमक खाते हो और मेरे ही बारे में, मेरे ही पिताजी से मेरी ही बुराई कर रहे हो। धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत कुछ सुनाया। विदुर जी चुप शांत सुनते रहे। मेरे घर से अभी आप भाग जाओ, यहां से आपकी कोई जरूरत नहीं है मेरी। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। विदुर जी धृतराष्ट्र तरफ देखे, राजा हैं कुछ तो कहेंगे कि पुत्र ऐसा क्यों कह रहे हो। विदुर जी धृतराष्ट्र की तरफ देखे, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोले। तो विदुर जी अपना धनुष तीर वहीं पर रखे और घर से बाहर हो।
पांडवों तरफ अगर कोई था तो युधिष्ठिर जी थे, और कौरवों तरफ कोई था तो विदुर जी थे, और रावण की तरफ कोई था तो विभीषण जी थे। जो पुण्य थे, जो धर्म थे। लंका से विभीषण गए तो लंका बर्बाद हो गए, और आज कौरवों की तरफ से विदुर जी जा रहे हैं। जब धर्म ही जीवन में नहीं रहेगा तो आपका सर्वनाश होना ही होना।